हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़ और देखते हैं इंटीग्रल में कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हैं। इंटीग्रल जो चैप्टर है बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है आपका, तो आप ये क्वेश्चन जब ही सोल्व कर पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे होंगे। लेंथी ज़रूर है इसके क्वेश्चंस, लेकिन ईजी हैं, तो इसलिए आपको जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की हमारी एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 7 के। देखिए, फर्स्ट में आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 3x² - 2 cos x + 4 रूट x। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। 3x² - 2 cos x + 4 रूट x अपॉन में है, तो आप इसको ऊपर -1 लिख सकते हैं। तो देखिए x² का आपको डेरिवेटिव पता है, सॉरी इंटीग्रेशन पता है x की पावर n का, दैट इज x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ आप लिखेंगे 3x की पावर 3 अपॉन 3 -2 कोस का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x प्लस, देखिए पावर का करते हैं तो ये पावर आपकी देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं x की पावर -½ तो इसको आप लिखेंगे प्लस x की पावर -½ + 1 अपॉन ½ प्लस इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है तो आपको +c यहाँ पे यूज़ करना है, तो ये होगा आपका x³ - 2 sin x + 8 रूट x + c। तो देखिए ये आंसर हमें दिख रहा है B। 6e की पावर 3x dx + 1 dx। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज़ रहता है और पावर में जो भी आपका कांस्टेंट आता है वो नीचे आएगा, प्लस में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x + c। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2e की पावर 3x + x + c। तो यहाँ आपका आंसर मिलता है B। नेक्स्ट है, देखिए सबसे पहले पावर का करेंगे तो पावर का होगा 2x + 4 इट्स पावर 2/3 + 1 अपॉन ये बनेगा आपके पास 5/3। और जब हम इसका करेंगे तो यहाँ x का आपका कांस्टेंट है 2, x का आपका डेरिवेटिव होगा 1 और इसका 2, ये हमारे पास यहाँ आएगा। तो ये हमारे पास बनने वाला है 3/10 2x + 4 इट्स पावर 5/3 + 3 5/3 + c। तो देखिए कौन सा आंसर दिख रहा है हमें यहाँ पे, हमें दिख रहा है A। अगर इस तरीके से करने में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, 2x + 4 को z मान लेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको dz। तो देखिए ये क्या बनेगा, z की पावर 2/3 और dz के लिए आप क्या लिख सकते हैं, dz/2। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, z की पावर +1 करेंगे पावर में, तो ये बनेगा आपका 5/3 अपॉन 5/3 + c। अब आप z को वापस रखिए क्योंकि इंटीग्रल जो है आपको x में बोला गया था, तो इसका सोल्यूशन भी आपको x में ही निकालना है। तो देखिए ये मैंने आपको दूसरा मेथड भी बता दिया, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है 9 की पावर 7x dx। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं z, 9 की पावर 7x। लॉग ऑफ z, बोथ साइड लॉग अप्लाई किया हमने, तो पावर आगे आ गई हमारी। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 1/z dz। x का आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1, सो 7 log 9 और यहाँ से dz अगर हम देखें तो ये बनेगा आपके पास
जेड इंटू 7 log 9। जेड आपने किसको माना है यहाँ पे? जेड माना था आपने 9 की पावर 7x, 7 log 9 dx। तो देखिए डी जेड अपॉन हमारा क्या आता है? 7 log 9 इक्वल टू 9 पावर 7x dx। क्लियर? अब ये हमारे पास है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? डी जेड अपॉन 7 log 9। तो यहाँ से हमें मिला जेड प्लस जेड अपॉन 7 log 9 प्लस सी। जेड हमने किसको माना था? 9 की पावर 7x अपॉन 7 log 9 प्लस सी। क्लियर? तो यहाँ जो आंसर हमें दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे सी। नेक्स्ट है, देखिए ये थोड़ा सा आपका मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी आप करेंगे। देखिए किस तरीके से आप इसको करेंगे सॉल्व। हम मान लेते हैं z इक्वल टू 2 की पावर 2x इंटू 3 की पावर x। जब भी आपके पास पावर में वेरिएबल चला जाता है तो आप log अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, log लेके चलना है। log ऑफ 2 की पावर 2x इंटू 3 की पावर x। इसको हम लिख सकते हैं log 2 पावर 2x प्लस log 3 की पावर x। इसको आप लिखेंगे 2x log 2 प्लस x log 3। अब आप इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए डेरिवेटिव ये होता है, x का करेंगे तो 1 2 log 2 प्लस यहाँ पर भी x है तो इसके पास यहाँ पर हमारे पास आता है log 3 dx। dz इक्वल टू z आपने माना है 2 की पावर 2x इंटू 3x। तो ये आपके पास आने वाला है log 2 की पावर 2 इंटू 3। लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। तो देखिए जो कांस्टेंट है वो हम इधर ले आते हैं, log ये आपके पास आएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन log 12 dz इक्वल टू 2 की पावर 2x 3 की पावर x dx। तो देखिए यहाँ रख देते हैं। अब हम ये हमारे पास ये x है, इसको सही कर लेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं dz अपॉन log 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय log 12 dz का होगा z प्लस सी। z आपने किसको माना था? 2 की पावर 2x इंटू 3 की पावर x log 12 प्लस सी। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है, देखिए क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 एंड हेयर इज x इंटू 3 की पावर x। तो देखिए क्या हम ये लिख दें इसको 12 की पावर x अपॉन log 12 प्लस सी। कई बार क्या होता है कि हमें आंसर में भी थोड़ा सा, जैसे हमें ऑप्शन गिवन होते हैं उस तरीके से बनाने पड़ते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपका आंसर मिल गया है। ये मिल रहा है 12 की पावर x अपॉन log 12 प्लस सी। क्लियर? ए आंसर आपका इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो सबसे पहले हम 7 माइनस 4x को z मान लेते हैं। तो यहाँ से जब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आप इसको ये लिखेंगे और dx को हम लिख सकते हैं माइनस 1/4 dz। तो देखिए सारा फंक्शन मैंने किस में बना लिया है? z में। लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर z dz। माइनस 1/4 को मैंने बाहर निकाल लिया है और सीकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan z प्लस सी। और tan देखिए आपका इंटीग्रेशन x में था तो x में ही आपको वापस लिखना है 7 माइनस 4x प्लस सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आंसर हमें दिख रहा है वो दिख रहा है सी में। नेक्स्ट है
टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यों ना हम टेन स्क्वेयर को सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 लिख दें। सीकेंड स्क्वेयर का हमें पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का होता है x, तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कोट स्क्वेयर एक्स। देखिए कोट स्क्वेयर एक्स डायरेक्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1। कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स का आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है जो कि होता है माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर बन रहा है बी। देखिए कोसिकेंड स्क्वेयर का होगा माइनस कोट एक्स और 1 का होगा एक्स। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है इसलिए हमने प्लस सी लगाया। नेक्स्ट है x की पावर a। हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, dx प्लस a की पावर x dx प्लस a की पावर a dx। देखिए x की पावर a है तो x की पावर में जो भी होता है उसमें एक जोड़ते हैं और वैसा ही जो पावर आई है वो नीचे लिख देते हैं। ax जो है अपॉन में आपने पीछे भी किया है, अपॉन में log a आता अगर ऊपर वेरिएबल है तो। आपको बताया भी था मैंने कि आप अगर पावर में वेरिएबल है तो आप ऐसे करेंगे, उसको कोई भी नया वेरिएबल मान लेंगे और log अप्लाई कर देंगे बोथ साइड और फिर आप डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ से फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका पीछे भी बताया है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। देखिए इधर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हमने माना है a की पावर x को। अब हम सारा y में चेंज कर रहे हैं तो कांस्टेंट इधर ले आते हैं, a की पावर x dx। तो आपने इसको लिखा dy अपॉन log a। तो यहाँ से क्या आता है y अपॉन log a प्लस c, और y आपने किसको माना था a की पावर x को। तो देखिए a की पावर x अपॉन log a। यहाँ देखिए दोनों ही कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हमें दिख रहा है ए बी में। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं टेन स्क्वेयर बी एक्स। बी एक्स को हम मान लेते हैं z, तो b dx इक्वल टू dz। तो dx क्या आ गया dz बाय b। इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वेयर z dz बाय b। 1 अपॉन b हम बाहर निकाल लेते हैं, टेन स्क्वेयर का डायरेक्ट नहीं होता है तो आइडेंटिटी लगाएंगे आप। अब आप इसको कर सकते हैं 1 अपॉन b। सीकेंड स्क्वेयर का होता है 10 और 1 का होता है, यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 1 का इंटीग्रेशन होगा z। अब हम z को वापस चेंज कर देते हैं x में, तो ये आएगा 10bx माइनस bx प्लस c। देखिए b से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10bx अपॉन b माइनस x प्लस c। तो यहाँ जो आंसर मिल रहा है हमें वो मिल रहा है c। नेक्स्ट है आपके पास है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। देखिए सबसे पहले हम इसको नीचे वाले की तरह बना लेते हैं, तो हम इसमें क्या करें प्लस माइनस 4 कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब हमने क्या किया यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर दिया, फाइव आता है यहाँ पे अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। देखिए यहाँ बना ओनली dx माइनस 5 आपने बाहर लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर। तो आपको याद होगा देखिए कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस 5, और ये जो है ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा 1 अपॉन a tan इनवर्स। देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स, जो कि फॉर्मूला था 1 बाय ए tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर। तो a देखिए हम किसको लेंगे यहाँ पे 2 को,
तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू ऑफ ex tan e रेज टू x। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। e रेज टू x को हम z मान लेते हैं, तो ये आएगा e रेज टू x dx इक्वल टू dz। तो यहाँ पर ये हमारा बना tan z dz। ठीक है, e रेज टू x और dx क्या बन गया dz। tan z आपके पास इसका होता है, आपने किया था sin z अपॉन cos z dz। तो आप cos z को यहाँ पर दूसरा वेरिएबल मानते थे, तो आपको अगर डायरेक्टली याद है तो आपको पता होगा कि log ऑफ cos z, मॉडुलस लगाते हैं हम प्लस में c, log ऑफ cos z पावर -1 प्लस c। देखिए 1 अपॉन cos z क्या बनता है, log ऑफ सीकेंट z प्लस c, और log ऑफ z जो है हमने किसको माना था, e की पावर x को। तो यहाँ से हमें आंसर दिख रहा है ये b। ठीक है, हम कोस में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए थे वो सीकेंट में दिए हुए थे, इसलिए मैंने पावर में इसको किया। और पावर में ले जाने के बाद आप चाहें तो एक लाइन और यहाँ पे लिख दें इस तरीके से। फिर ये 1/cos जो है वो सीकेंट में बदलेगा, और z जो है वो हमने माना था e की पावर x को। ध्यान रखेंगे जिस वेरिएबल में आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी में आपको आंसर भी देना है, तो आप चेंज करना ना भूलें एग्जाम में। नेक्स्ट है 13। देखिए सीकेंट स्क्वायर 5x, सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट होता है tan 5x, और एंगल का करेंगे तो वो नीचे लिखेंगे x का 1 और इंटू में 5 है तो वो हमने नीचे लिख दिया। तो यहाँ पर जो आंसर हमें दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे C। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। देखिए सीकेंट स्क्वायर x जो है आपको इंटीग्रेशन में होता है tan x। ठीक है, अभी आपको एंगल में 5x गिवन था, तो आप चाहे तो 5x को आप z मान लेना और वहाँ से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो dx इक्वल टू आ गया dz/5। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर z अपॉन 5 dz, तो ये बनेगा 1/5 tan z, और z क्या माना आपने 5x को। तो देखिए वही आ गया जो मैंने यहाँ पे आपका लिखा था, तो ये है C। नेक्स्ट साइन स्क्वायर कोस x, हमें दिख रहा है कि साइन x को अगर मैं z मानूँ तो कोस जो है इसके डेरिवेटिव में चला जाएगा। तो देखिए इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ dz, और साइन को माना है मैंने z, तो z स्क्वायर dz। अब आपका ये करना इजी है इंटीग्रेशन। z को वापस चेंज कर दीजिए, साइन x इट्स पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो यहाँ से आंसर मिलता है हमें D। क्लियर है। नेक्स्ट है सीकेंट स्क्वायर, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ तो डायरेक्टली ही आपको फॉर्मूला लग रहा है। सीकेंट स्क्वायर का होता है tan x इंटीग्रेशन, और सीकेंट tan का होता है हमारा सीकेंट x। तो ये डायरेक्ट आपके यहाँ पे रिजल्ट लगा हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ बन रहा है B। फॉर्मूले याद रखिएगा, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाते हैं कई बार, और कुछ टाइम हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है। देखिए साइन स्क्वायर bx, अब यहाँ आप देख सकते हैं एंगल, यहाँ पे देखिए आपके पास डबल एंगल भी गिवन है, ट्रिपल भी गिवन है। तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि cos 2x, अगर हम साइन में देखें तो ये बनता था 1 - 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर इसको निकालना चाहूँ तो ये लिख सकती हूँ मैं 1 - cos 2x अपॉन 2, मीन्स एंगल का डबल।
तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बी एक्स, तो मैं अगर इसको लिखूँ तो 1 माइनस कोस, इसका डबल कर दूँ एंगल का, अपॉन में 2। तो देखिए 1/2 माइनस में 1/2 कोस 2 बी एक्स डी एक्स, तो ये बनेगा 1/2 एक्स माइनस में 1/2 कोस का होता है साइन इंटू एंगल, और एंगल का करेंगे तो वो हमेशा लिखेंगे नीचे। इंटीग्रेशन में देखिए अपॉन में लिखते हैं और डेरिवेटिव में आप प्रोडक्ट में लिखते हैं, जो भी कोफिशिएंट्स आपके आते हैं। तो यहाँ बना x/2 माइनस 1/4 b साइन 2bx प्लस c, तो ये आपके पास आता है आंसर C। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस पावर 4x। तो देखिए क्यों ना मैं इसको ये लिख दूँ, साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या बनेगा, टेन स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x dx। क्या मैं 10x को z मान लूँ यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dz। तो ये हमारा बन गया z स्क्वायर dz। तो ये आता है z³ / 3 + c। z आपने किसको माना है, 10x को, तो देखिए ये आता है 10³ / 3, मीन्स आंसर इज C। नेक्स्ट है e⁻³ log x dx। तो क्या हम इसको ये लिख दें, e log of x³ dx। यहाँ से ये बना x³ dx और ये आएगा x⁴ अपॉन 4 प्लस c। तो आंसर दिख रहा है हमें यहाँ पर A। नेक्स्ट करते हैं हम देखिए x³ dx, ये तो आप सीधा ही जानते हैं, पावर में 1 बढ़ाइए, जो भी पावर आती है नीचे लिखिए और प्लस c। तो क्वेश्चन है B, आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 19 का B। नेक्स्ट है 1/x इंटू x⁻n + 1। क्यों ना हम इन्हें सेपरेट कर लें, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो x⁻n कैंसिल हो जाएगा और 1/x इंटू x⁻n + 1 बचता है। क्लियर। तो क्या हम इसको ये लिख दें, अब इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आएगा, देखिए log ऑफ x माइनस में x⁻n - 1 अपॉन x⁻n + 1 dx। क्यों ना हम x⁻n + 1 को z मान लें, तो ये होगा n x⁻n - 1 dx इक्वल टू dz। तो क्या ये मेरे पास ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ dz अपॉन n अपॉन z। तो यहाँ से आप इसको लिख पाएंगे log x माइनस 1/n log ऑफ x⁻n + 1 प्लस c। x⁻n ये आपका था, साथ में प्लस n, ठीक है ना, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। इसको और हमारे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1/n इंटू n log x माइनस 1/n log ऑफ x⁻n + 1 प्लस c। 1/n अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो ये बनेगा log x⁻n माइनस log ऑफ x⁻n + 1 प्लस c। और इसको हम और सॉल्व करें तो क्या इसको ये लिख सकते हैं 1/n log ऑफ x⁻n अपॉन x⁻n + 1। क्लियर। तो अब देख लेते हैं कहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिख रहा है। ये ऑप्शन हमें दिख रहा है बी में, ठीक है, बी में आपको दिख रहा है ये।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको यहाँ पर थोड़े बहुत बता देते हैं कि log ए बी कैसे लिखते हैं हम, log ऑफ a प्लस में log ऑफ b। log ऑफ a की पावर अगर b है तो इसको हम लिखते हैं b log ऑफ a। log ऑफ a अपॉन b है तो इसको आप लिखते हैं log a माइनस log b। ठीक है, तो इनका हम यूज़ करते हैं जब हम log अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों हमारे जो भी आपका यूज़ हो जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको लगा लेंगे। देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अगर आपको ध्यान हो तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमें नीचे दिया हुआ है, तो मैं साइन इनवर्स एक्स को जेड मान लेती हूँ। तो इसका जो डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो वो ये बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को आपने जेड माना, बाकी आपका ये जितना भी पोर्शन था ये किस में चला गया, आपका डी जेड में। अब आपको ये करना इजी हो गया है, इंटीग्रेशन कर लेंगे और जेड को वापस से पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी 1/x log x इट्स क्यूब। तो देखिए log x का जब मैं डेरिवेटिव करूं तो वो क्या होता है 1/x। तो क्यों ना मैं log x को z मान लूं, डेरिवेटिव कीजिए तो ये बनेगा dz। तो क्या मैं इसको 1/z क्यूब dz लिख सकती हूँ। 1/z क्यूब को आप z की पावर -3 भी लिख सकते हैं। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, z आपने किसको माना था, log x को। तो ये आपका आंसर आता है -1/2 log x इट्स स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ जो आंसर दिख रहा है हमें वो दिख रहा है D। नेक्स्ट है देखिए 1 + x स्क्वायर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या है क्वेश्चन में दिखने लगेगा कि हमें किसको माने हम कि हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो डेरिवेटिव में चला जाए। ओके, तो देखिए इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। 1/z जो कि इंटीग्रेशन होता है log z, और z आपने जो माना है वो माना है 1 + x स्क्वायर को। तो देखिए यहाँ जो आंसर होगा वो होगा B। तो अगर आपको कहीं पर भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज में क्लियर कीजिए बेटा, क्योंकि जब आप वहाँ पे क्लियर हो पाएंगे तो ही आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि चैप्टर में हमें दिक्कत है और हम पहले ही अपने ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करें, और अगर आप पहले ही ऑब्जेक्टिव करेंगे तो क्वेश्चंस आपके कम सॉल्व हो पाएंगे, कम स्पीड आपकी होगी। तो इसलिए पहले अपने एक तो फॉर्मूले याद करें और फिर अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। जब आप एक्सरसाइज सभी कंप्लीट कर लें फिर आप एमसीक्यूज़ की तरफ जाएं कि अब आपने जो सीखा है आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने आपके उसमें से करेक्ट हैं। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे दिख रहा है tan इनवर्स x का। अब यहाँ c नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि c जो है वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में लगता है, जबकि ये है डिफाइनाइट। कैसे पता चलता है डिफाइनाइट का, जब लिमिट्स गिवन होती है तो डिफाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं। tan इनवर्स 2 और देखिए tan इनवर्स 1 ये कब होता है हमारे पास, 1 कब आता है tan के अंदर, π/4 पर। तो इसलिए ये बना है tan इनवर्स 2 - π/4। तो आंसर होगा इसका A। नेक्स्ट है 0 से π/2, cos का आपका होता है sin x। तो sin x 0 से π/2, π/2 पर sin होता है 1 और माइनस साइन 0, 0 पर होता है 0। तो आंसर होगा D। नेक्स्ट है आपका 0 to 1 3x अपॉन 1 + 2x स्क्वायर इट्स स्क्वायर dx। क्लियर, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा।
इसको हम और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए 1 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू एक्स की पावर 4 बनेगा जैसा कि गिवन है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो इसका आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपका बनेगा ये इस तरीके से। तो x dx आने वाला है dt बाय 2 रूट 2। अब हम क्वेश्चन में रखते हैं इसको 0 to 1 3 बाई 2 रूट 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी। कॉन्स्टेंट बाहर रख लीजिए। देखिए मैंने लिमिट चेंज नहीं की है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लिमिट चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। जब मैं 1 रखूँ तो t इक्वल टू आता है रूट 2 व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0। क्लियर? मैं t इसलिए चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सीधा यहाँ पर पहले फंक्शन को x में बनाऊँगी और फिर 0 to 1 यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख दूँगी। रूट 2 t आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। tan इनवर्स जब 1 रखेंगे तो रूट 2 आएगा, 0 रखेंगे तो 0। इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे 3 बाई 2 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 प्लस, आपके पास c नहीं आएगा, ये आप इसको करेक्ट कर लेंगे। c नहीं आएगा क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रल है। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग ये मेरा आंसर बनता है b। ध्यान रखिएगा जब लिमिट्स गिवन होती है तो आप वहाँ c नहीं लगाते हैं। ये देखिए मैंने x की लिमिट रखी हुई है तो इसलिए मैंने पहले x में बदला इसको और फिर वो लिमिट्स अप्लाई कर दी 0 से 1। अगर आप t की लिमिट्स लगाना चाहते हैं तो t में अगर आप लिमिट लगाएंगे तो आप ये लगाएंगे 0 से रूट 2। लिमिट्स है आपके पास 0 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हमें पहले ऐसा बनाना होगा कि हमारा कुछ फॉर्मूला बन जाए। जब भी नीचे एक्स स्क्वायर में हो तो आप उसको कोशिश कीजिएगा कि होल स्क्वायर बना सकें किसी तरह। देखिए इसको मैं ये लिख सकती हूँ x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या मैं इसको ये लिख दूँ x प्लस 1 स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब आपको ये दिख रहा होगा कि फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 का, और लिमिट आपको अप्लाई करनी है 0 से 2। तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 प्लस 1 3 माइनस में tan इनवर्स x प्लेस पे आप 0 रखिए। अभी मैंने पीछे बताया है tan इनवर्स 1 जो है वो बनता है पाई बाय 4 पर। तो आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पर A। नेक्स्ट है कोसिकेंट स्क्वायर अपॉन में सीकेंट स्क्वायर। तो देखिए कोसिकेंट को लिख सकते हैं आप 1 बाय साइन स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर, जो कि ऊपर जाके आप इस तरीके से लिख पाएंगे। और इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर का सीधा होता नहीं है तो इसको पहले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोसिकेंट स्क्वायर का हमें पता है कि होता है माइनस कोट एक्स। 1 का होगा x और देखिए आपको लिमिट्स गिवन नहीं है इसलिए हम लगाएंगे c। तो आंसर बन रहा है यहाँ पर c। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स। पीछे भी मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन कोस 2x, जब भी कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर हो तो आप कोस 2x वाले फॉर्मूले एक बार सोचिएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब आप ये रखिए साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 बाय 2 मैं बाहर निकाल लेती हूँ। 1 का होगा x और कोस का होगा साइन इंटू एंगल, और एंगल का जब करेंगे तो वो लिखेंगे नीचे। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिस इज C। 1 बाय 2 x माइनस साइन, ओके C नहीं है, ये होगा A में।
अपॉन 2 भी आता है ना आपका, देखिए यहाँ पर। ओके, आंसर इज ए। नेक्स्ट इज साइन क्यूब। आपको फॉर्मूला एक याद होगा साइन 3x का, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लिख लेंगे। तो देखिए साइन क्यूब x जब मैं यहाँ से निकालना चाहूँगी तो ये बनेगा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। क्लियर? अब आप इसको रख दीजिए, क्योंकि अब देखिए आपके पास सिंगल पावर आ गई है। सिंगल पावर का इजीली हो सकता है साइन और कोस में। मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया है। तो साइन का होता है माइनस कोस, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, कोस 3x और 3x का करेंगे तो आएगा 3 जो कि अपॉन में लिखा जाएगा प्लस में c। तो आप देख सकते हैं आंसर कौन से में दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है हमें c में। नेक्स्ट है x e रेज टू पावर 2x। देखिए बाय पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है जिसका डेरिवेटिव होता है हो सकता है उसको आप सेकंड मान लेते हैं। तो डेरिवेटिव x का जब करेंगे तो 1 बन जाएगा, इसलिए हम इसको बाहर रखते हैं। पहले इंटीग्रल करते हैं 2x का, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो यहाँ से ये आता है x e रेज टू 2x अपॉन 2। e रेज टू 2x है, 2x का करेंगे तो 2 आएगा जो कि नीचे लिखा जाएगा। x का डेरिवेटिव होता है 1 और इसका इंटीग्रल करेंगे तो मिलेगा हमें ये। प्लस में c लगाएंगे क्योंकि लिमिट्स गिवन नहीं है। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं e रेज टू 2x, 2x का करेंगे तो 2 और एक 2 पहले से आपके पास, तो ये बनेगा 4। तो आंसर यहाँ पे आ रहा है हमारा बी। 10 स्क्वायर एक्स, देखिए मैंने पीछे भी बताया कि 10 स्क्वायर एक्स डायरेक्ट नहीं होगा। आइडेंटिटी लिखिए यहाँ पे, सेकेंड स्क्वायर होता है 10x माइनस 1 का होगा x प्लस में c। तो ये आंसर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला गिवन है। अगर आपको याद हो, इस फॉर्मूले का आपको बताया गया था log ऑफ, यहाँ पर आपको बताया गया था 1 अपॉन 2a log ऑफ मोड x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये इसका फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? आपको अगर ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको याद वापस से करेंगे। एक इसी के जैसा दूसरा फॉर्मूला था जिसमें आप लिखते थे पहले ए स्क्वायर आता था फिर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो उसका होता था 1 अपॉन 2a log ऑफ मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ध्यान रखिएगा मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ log नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए हम जो भी log के साथ लिखते हैं उसमें हम मोड लगा देते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो ऑप्शन दिख रहा है हमें वो दिख रहा है ए में। क्लियर? नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर होता है उसके साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 1/9 कॉमन ले लेते हैं। 9 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बना है एक्स स्क्वायर माइनस 12/9x प्लस में 8/9। मैंने आपको बताया था अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आप किसी तरह क्या बना पाएँ, होल स्क्वायर। यह आया -4/3x प्लस में 8/9। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/x स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2/3 इंटू एक्स प्लस में 8/9। अब देखिए बी स्क्वायर किसका लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बी स्क्वायर लिखेंगे हम 2/3 को, मीन्स 4/9 हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको जो जो वैल्यू चाहिए वो इकट्ठी कर लीजिए। तो dx अपॉन में x माइनस में 2/3 स्क्वायर
प्लस में 8/9 माइनस में 4/9। तो यहाँ से आता है dx अपॉन में x माइनस 2/3 स्क्वेयर माइनस प्लस 2/3 होल स्क्वेयर। तो देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, dx अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। क्या ध्यान है आप लोगों को? तो ये जो होता है ये होता है 1/a tan इनवर्स, आपको लिख देती हूँ 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c का। किसका फॉर्मूला? 1/x² प्लस a² में। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ करूँगी। देखिए एक क्या आ रहा है यहाँ पे 2/3, तो क्या लिख सकते हैं इसको, बाहर 1/9 है, 1/a करना है तो यहाँ पर 2/3 tan इनवर्स x माइनस 2/3 अपॉन 2/3 प्लस c। तो ये यहाँ से मिलता है 1/6 tan इनवर्स 3/2 x माइनस 2/3 प्लस c। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 1/6 tan इनवर्स 3/2 x माइनस 1 प्लस c। और अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो इट मीन्स मेरा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है बी। क्लियर? नेक्स्ट है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इट्स पावर हाफ। तो ये भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, बता देते हैं इस फॉर्मूले को आप कैसे ड्राइव करते हैं। क्या लिखा जाता है यहाँ पे, देखिए आप लिखते हैं अगर रूट में a² माइनस x² हो तो आप उसको लिखते हैं x रूट a² माइनस में x² अपॉन 2 प्लस में a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्लियर? अब देखिए a हम यहाँ किसको लेंगे, 3 को, तो जहाँ भी a दिख रहा है वहाँ 3 रखेंगे। x रूट 9 माइनस x² अपॉन 2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3 प्लस c। देखिए फॉर्मूला याद है तो सेकंडों में आपके क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज़ फिर उस क्वेश्चन को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम लगा देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम में, उसको 1 नंबर के लिए आप इतना टाइम लगाएं। तो 1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए ताकि तुरंत आप उनका आंसर निकाल सकें। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आपके पास दिया हुआ है इंटीग्रल 3x² dx माइनस में 4 sin x का इंटीग्रल प्लस में 6 रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ। तो कर देते हैं इसका, देखिए x की क्यूब अपॉन 3 और 3 हमें पहले से गिवन है। साइन का होता है माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस कोस, x का 1 होता है, प्लस में 6 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस c। तो हमें आंसर मिलेगा x³ प्लस में 4 cos x प्लस में 4x की पावर 3/2 प्लस c। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, क्योंकि cos के साथ देखिए तीनों में नेगेटिव आ रहा है। चलिए तो देखते हैं आगे। सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x, ये dx आपका है यहाँ पे। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने पीछे बता दिया था, वैसे ही करेंगे। 7 माइनस 4x को आप z मान लेना, यहाँ पर -4 dx इक्वल टू dz। तो dx आपका आ गया -1/4 dz, तो ये बनेगा -1/4 सीकेंड स्क्वायर z dz। सीकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट होता है 10 और z हमने जो माना था हम वापस रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है बी। नेक्स्ट है
log x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी बाय पार्ट्स होने वाला है आपका। log x प्लस 1 इट्स पावर माइनस 2 dx। तो देखिए log x को हम बाहर रखते हैं और x प्लस 1 इट्स पावर माइनस 2 का हम यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं इसको डेरिवेटिव में लेके जाती हूँ तो आपकी जो पावर है -1 हर बार करेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इंटीग्रल में लिखा। किसी भी चैप्टर को अगर आपको पूरा रिवाइज़ करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसके MCQs आप सोल्व कर लीजिए। सारे फॉर्मूले उस MCQs में आ जाते हैं। log x प्लस 1 इट्स पावर -1 अपॉन -1, तो क्या मैं बाहर -1 लगा दूँ? माइनस log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और इसका इंटीग्रेशन हमने देखा x प्लस 1 इट्स पावर -1 अपॉन -1, तो बाहर प्लस हो जाएगा dx प्लस c। तो देखिए क्या आता है माइनस log x अपॉन x प्लस 1। यहाँ से हमें मिल रहा है ये प्लस में, देखिए मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ तो ये मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इस तरीके से। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास यही वैल्यू निकल के आने वाली है। तो ये आप लिखेंगे माइनस log x अपॉन x प्लस 1 प्लस log x माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। देखिए आपको लगेगा कि मैं बहुत फास्ट लिख रही हूँ या कैसे लिख रही हूँ, तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले लगा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस करने में। तो इसका ऑप्शन मुझे दिख रहा है बी। नेक्स्ट है 1/2 माइनस, देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे √2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या मैं 2 माइनस एक्स को z मान लूँ तो ये होगा माइनस dx इक्वल टू dz। तो ये आएगा आपके पास माइनस dz अपॉन √z² माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1/√x² माइनस a²। फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/√x² माइनस a² अगर आपके पास हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पे log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। क्लियर? तो लगा दीजिए यहाँ पर माइनस log z प्लस z² माइनस 1 प्लस c। अब z जो आपके पास है उसको आप वापस से रख दीजिए 2 माइनस एक्स। तो मैं सीधा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेती हूँ इसको। ये बनने वाला है मेरा ऑप्शन, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये डी में। z के प्लेस पे आप देखिए 2 माइनस एक्स रखेंगे, इट्स पावर हाफ प्लस c। क्लियर? नेक्स्ट है ये भी अभी हमने पीछे किया है, log x को हमने z माना था तो ये आया था 1/x dx इक्वल टू dz। तो आपके पास आया 1/z dz, तो ये होगा log ऑफ z प्लस c। अब जो आपने z माना है वो वापस से रखिए log ऑफ x। मोड में रखेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पास log जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए हम मोड अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला e की पावर x इंटू साइन x प्लस कोस x। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं e की पावर x साइन x को मैं z मानूँ तो देखिए ये होगा e की पावर x का डेरिवेटिव किया तो e की पावर x साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव करूँगी तो ये आएगा कोस x dx। ठीक है, बाय पार्ट्स हमने इसका डेरिवेटिव किया। तो आप देख सकते हैं ये पूरी जो वैल्यू है ये किस में बदल गई है, हमारी dz में। तो आंसर क्या आएगा z प्लस c।
तो और z आपने किसको माना था, e की पावर x साइन x प्लस c। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 41 का a। ठीक है, ये भी आपके पास रिजल्ट था, डायरेक्ट आपने पढ़ा था, नहीं याद तो मैं लिख देती हूँ इसको। ये था e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स। अगर बाहर e की पावर x है और अंदर जो एफ एक्स है प्लस करके उसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो जो इंटीग्रेशन है वो आप डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर x एफ एक्स प्लस c। ठीक है, इसी का देखिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, एफ एक्स साइन एक्स था तो डायरेक्ट आपके पास आ गया है। क्लियर, आगे करते हैं क्वेश्चंस को। कोसिकेंट x, देखिए कोसिकेंट का भी डायरेक्ट होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो log ऑफ कोसिकेंट मोड कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसको आंसर करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ये फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया भी है, फिर से लिखवा देती हूँ आपको। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2a log मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर, तो आंसर बनेगा यहाँ पे C। देखिए ध्यान रखिएगा, जब हम पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो कई बार हम क्वेश्चन को सोल्व तो सही करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम ऑप्शन गलत लगा जाते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आपने सही किया या गलत किया फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता अगर आप ऑप्शन गलत लगा देते हैं। तो जब आप ऑप्शन लगाएं तो 1 सेकंड के लिए सारे ऑप्शन सही से देखें, क्योंकि मैथ के अंदर सिर्फ प्लस माइनस भी अगर आपने गलत कर दिया तो ऑप्शन आपके जो है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, आपका गलत टिक हो जाता है और वो आपका मार्क्स वहाँ से चला जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप जब क्वेश्चन करेंगे एक तो स्पीड रखेंगे, एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए आपकी, साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप ऑप्शन को लगा रहे हैं टिक तो उसका भी ध्यान रखें कि ऑप्शन जो आप लगा रहे हैं वो आप सही से देख के और फिर लगाएं। ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप गलत ऑप्शन लगा दें और फिर बाद में एग्ज़ाम के बाद में आपको फील हो कि हमने क्वेश्चन ठीक किया था लेकिन ऑप्शन गलत हो गया है। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जब आप आंसर पे टिक करें तो एक बार सभी ऑप्शंस को देखें ज़रूर। ठीक है, बाय पार्ट्स किया हमने, तो देखिए 44 का जो आंसर बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा बी। टेन एक्स बाई टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, मीन्स इंटीग्रली फाइंड करना है। तो आप यहाँ से इसका होता है log ऑफ माइनस log ऑफ मोड कोस x बाई टू, और x बाई टू का आप जब करेंगे तो ये आएगा 1/2 जो कि हम लिखेंगे अपॉन में। अब देखिए इसको हमें सेकेंड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो कोस में भी हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कहीं कोस वाले में ही तो हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। -2 log मोड कोस x बाई टू प्लस c। ठीक है, तो हमारा जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है हमें B। नेक्स्ट है, देखिए कोस 2x जो है आप कई 4 तरीके से लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जो फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इनमें से 4 में से आप कौन सा लगाएं। तो यहाँ जब 1 माइनस कोस एक्स है तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 का।
और अपॉन में जो है ये बनेगा 2 cos स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने एंगल डबल है तो यहाँ एंगल हाफ लिखे हैं हर एक के। 2 से 2 कैंसिल, ये बनता है आपका tan स्क्वायर x/2 dx। आपको पता है tan स्क्वायर का सीधा नहीं होता, आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए। सीकेंड स्क्वायर का होता है tan। एंगल का करेंगे वो हम लिखेंगे नीचे, x/2 का करेंगे तो आएगा 1/2। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो आंसर आया है आपके पास 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है c में। क्लियर? नेक्स्ट है कोट स्क्वायर, कोट इनवर्स sin 2x। sin 2x का अगर आपको ध्यान हो तो वो होता है 2 sin x cos x। इसके अंदर सिर्फ दो ही थे आपके, और दूसरा था tan में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ sin 2x का हम यूज़ करने वाले हैं 2 sin x cos x, और ये मैंने अभी पीछे बताया है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एंगल का हाफ 2 sin स्क्वायर x। तो देखिए क्या बचता है यहाँ पे, कोट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यह आता है कोट x। तो यहाँ पे आपका बचता है x dx, और इसका क्या होगा x²/2 प्लस c। आंसर बनता है आपका b। नेक्स्ट है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका 1/√x² प्लस a² dx। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। तो देख लेते हैं इस फॉर्मूले का आपका बुक में क्या बताया गया है। ये था log x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, मोड लगाएंगे आप इसको। तो ये जो हमारा आंसर दिख रहा है हमें, ये आपका आंसर है ए। क्लियर? नेक्स्ट है, देखिए आप सबसे पहले मैंने बताया था x का जो कोफिशिएंट है x² का वो आपको 1 रखना है, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 4/9 प्लस x²। 1/9 आपने बाहर रखा, ये है 1/2/3² प्लस में x², और ये बन रहा है a² प्लस x²। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/a जो कि था 2/3, tan इनवर्स x/a। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। तो मुझे ये आंसर दिख रहा है b। द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर है तो मैंने cos 2x के फॉर्मूले बताए थे, यहाँ x/2 है तो इसका डबल कितना होगा x। तो इट मीन्स आपका जो यहाँ आप जब उस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आप उसको ये लिख सकते हैं, 1/2 आपने बाहर लिया, 1 प्लस cos x dx। तो ये होगा x, cos x का होता है sin x प्लस में c। तो ये ऑप्शन देख लीजिए आपको कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है c में। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको वापस लिख देती हूँ, cos 2x जो है, देखिए cos स्क्वायर आ रहा है तो हम cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये बना था cos 2x प्लस 1/2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। लेकिन अभी देखिए एंगल यहाँ x है, यहाँ हाफ है, तो अगर मैं एंगल को चेंज करूँ x के प्लेस में मैं क्या लिख दूँ, x/2। तो देखिए x के प्लेस पे x/2 रखेंगे तो यहाँ बनेगा x। तो देखिए यही मैंने यहाँ पर लिया है। इसी तरह जो भी एंगल गिवन हो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उसको एडजस्ट करेंगे और उसके बाद अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। अगर क्वेश्चन कुछ रह भी गए हैं आपके जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए हैं तो आप वापस से उनके फॉर्मूले याद करें। जब तक पेपर नहीं होते हैं, जब तक आपके पास चांसेस हैं कि आप इम्प्रूव करें।
ठीक है, तो बिल्कुल भी निराश ना हो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर ना सकें, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस में थोड़ी कहीं कमी रह गई है, तो उसके लिए वापस से आप मेहनत कीजिए तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट MCQs में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।